हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर क्लासेस पर। और आज हम लोग जो पहले वीडियो में 10 कोण के बारे में डिस्कस किए थे उसका आज पूरा विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा विस्तार से समझाएंगे ताकि आप लोग को भी पूरा समझ में आएगा। और समझ में अच्छे से आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ साथ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये हम लोग का दोनों कोण के बारे में लिख दिए, ठीक है। 2 कोण के बारे में अभी 10 को बाकी है, ठीक ना। तो देखिए 5 बार लिख के ख़त्म करेंगे क्योंकि इतना छोटा बोर्ड है, इसमें तो पूरा अटेगा नहीं, ठीक ना। इसमें तो पूरा अटेगा नहीं कि क्या क्या मतलब एक साथ अगर बना देंगे, ठीक ना, तो उतना अटेगा नहीं। और बोल देंगे तो आप लोग लिख पाएगा या नहीं पाइएगा, ठीक है। इसलिए लिख दिए 2-2 करके, ठीक है ना। 1-2 नंबर देखिए आसन कोण किसे कहते हैं। पहला वाला आसन कोण दिखाए थे, उसके बाद क्या लिखाए थे, सम्मुख कोण। तो आसन कोण किसे कहते हैं, यदि 2 कोणों का एक ही प्रांत बिंदु हो। क्या बोल रहे, यदि 2 कोणों का एक ही प्रांत बिंदु हो और उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो उसे परस्पर आसन कोण कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, आसन कोण कहते हैं। इसके बाद आप लोग समझिए, यदि बोल रहा है कि यदि एक ही बिंदु हो, ठीक है, एक बिंदु, ठीक ना, एक बिंदु पर परस्पर 2 गो आ गया, इधर से भी एक गो, इधर से भी, जहाँ से मतलब जिधरों से सकता है वो उधर से आ गया, ठीक ना, एक ही बिंदु पर। ये हम लोग का समतल है, ठीक ना। और एक हम लोग का इधर से आ गया, ठीक ना, उभयनिष्ठ मतलब एक ही बिंदु पर, ठीक ना। और एक कहाँ से, इधर से भी आ गया, चलो इधर से भी आ गया, ठीक ना, इधर से भी एक गो आ गया है, इधर से एगो आया, इधर से एगो आया, 2 परस्पर आ गया, ठीक है ना। परस्पर मतलब बारी बारी में तुरंत, ठीक ना, 2 गो आ गया एक ही बिंदु पे। ये हम लोग का समतल है, ठीक है ना, इस तरह से समतल जमीन है, ठीक ना। इसके बाद ये बिंदु है हम लोग का, तो इधर से भी एगो आ गया, इधर से भी आ गया, इधर भी एगो कोण हो गया, हम लोग का हो जाता है ना इसमें कोण, जैसे इधर से भी एगो होगा, इधर से परस्पर 2 गो आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया, परस्पर 2 गो कोण आ गया हम लोग का। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग आसन कोण कहते हैं, ठीक ना, आसन कोण। जैसे यदि 2 कोणों, फिर से एक बार बता दे रहे, अगर लिखे हैं उसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार बता दे रहे, ठीक है। यदि 2 कोणों का एक ही प्रांत बिंदु हो, यदि 2 कोणों में 2 कोण है, ठीक है, एक कोण 2 कोण, ठीक है। ये छोड़ दो क्योंकि इधर से आया है, इसको रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे ये वाला समतल नहीं हुआ, ठीक है, ये वाला समतल नहीं हुआ तो इधर से एगो कोण आया, इसके बाद इधर से एगो कोण आया, मतलब 2 गो कोण आया ना। तो क्या बोल रहा है, यदि 2 कोणों का एक ही प्रांत बिंदु मतलब एक ही बिंदु हो, ठीक है, और उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ इसमें से, तो उसे परस्पर आसन कोण कहते हैं, ठीक ना। उभयनिष्ठ मतलब एक तो है यहाँ पर, उसमें औरों एक आके घुस गया, ठीक ना, परस्पर आ गया मतलब एक ही तरफ से कोण। यदि 2 कोण बोला है, एक कोण 2 कोण, ठीक ना, आ गया इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग आसन कोण कहते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग आसन कोण कहते हैं। तो आसन कोण का डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि यदि 2 कोणों का एक ही प्रांत बिंदु, यदि 2 कोणों का एक ही प्रांत बिंदु हो और उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ठीक ना, एक ही भुजा पर, ठीक ना, उभयनिष्ठ हो, तो उसे परस्पर आसन कोण कहा जाता है, ठीक ना। तो उसको हम लोग क्या कोण को कहते हैं, हम लोग उसको हम लोग आसन कोण कहते हैं, ठीक ना। तो हम लोग का तो आसन कोण पूरा क्लियर हो गया, ठीक ना। आसन कोण समझ में आ गया, अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना। दूसरा और थोड़ा मेहनत करके आप लोगों को बताएंगे, ठीक ना। तो अब देखिए सम्मुख कोण किसे कहते हैं। सम्मुख कोण का भी डिफिनेशन एक बार पढ़ लीजिए। यदि 2 कोणों में एक ही बिंदु में उभयनिष्ठ हो तो उसे परस्पर समकोण क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं, ठीक है ना। एक ही बिंदु में 2 कोण, 2 किरण मतलब सीधी लाइन पे, ठीक ना, सीधा, जिसमें इधर से आ रहा है तो इधर से आ रहा है, ठीक ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं। यदि 2 किरण हो, किरण मतलब इस तरह से हम लोग का किरण हो जाता है ना, इस तरह से जाता है, इधर से भी आएगा तो उसको भी किरण कहते हैं, ठीक ना, इधर से आएगा उसको भी किरण हम लोग कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए
क्या करेंगे इसमें वो बता देते हैं उदाहरण देखिए, इस दो किरणों में एक ही बिंदु में उभयनिष्ठ हो तो उसे परस्पर समकोण कहते हैं, सॉरी परस्पर सम्मुख कोण कहते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए इधर से वो आ गया, सपोर्ट बताने के लिए, ठीक ना, और इधर से भी एक वो आ गया, ठीक ना, इधर से आया एक वो और इधर से भी एक वो आया, ठीक ना, इधर से आया, दो को किरण आ गया। क्या हो रहा है, ये दो किरणों में एक ही बिंदु में उभयनिष्ठ हो तो उसे परस्पर सम्मुख कोण कहते हैं। परस्पर मतलब हम देखिए एक ही बिंदु पे आया ना, यहाँ पर भी एक ही बिंदु पे आया ना, तो इधर एक कोण बनाया, ये जब आया तो इधर एक बनाया, उसके बाद इसमें और एक बन रहा है, इसमें और एक बन रहा है, तो हम लोग का इसमें चार को कोण बन जा रहा है। लेकिन इसमें एग्जैक्टली कौन सा बना, ये तो हम लोग का बन गया, लेकिन पहले इन दोनों ने बनाया कौन सा कोण को हम लोग, वो हम लोग को देखना है, ठीक ना। उसी को हम लोग लिख सकते हैं, ये हम बताने के लिए समझाने के लिए लिख दिए, ठीक ना। देखिए इसमें इधर से जो आया और इधर से आया तो यहाँ पर एक कोण बनाया, उसके बाद इधर से और इधर से मिलकर ऊपर में भी एक कोण बनाया, तो हम लोग का दो कोण बनाया, ठीक ना। दो कोण बना लिया तो इसमें क्या है, सम्मुख कोण। यदि दो किरणों में एक ही क्या बोल रहे, दो किरणों में एक ही बिंदु में उभयनिष्ठ हो तो उसे परस्पर हम लोग क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं, ठीक ना। समान मुख वाला मतलब एक ही तरफ मुंह करने वाला, ठीक ना। ये थोड़ा समझ लीजिएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसमें क्या है, सम्मुख कोण में मतलब सम्मुख कोण मतलब समान मुख में, समान मुख, दो गो तीर जैसा मुख है ना, समान मुख में आने वाले दो किरण जहाँ पर उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ मतलब जहाँ यहाँ पर जैसे काट रहा है ना, तो इस तरह से अगर काट देंगे तो उससे हम लोग सम्मुख कोण कहते हैं, ठीक ना। इधर से उधर से मतलब दोनों तरफ से आया ना, इसमें एक कोण बनाया, इधर एक कोण बनाया, ये तो हम लोग का सरल लाइन है, ठीक ना। तो अभी इन दोनों ने यहाँ पर दो गो कोण बनाया, तो हम लोग का दो गो कोण के बारे में पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है कमेंट जरूर करें, ठीक ना। अगर समझ में आ रहा है तब भी कमेंट कीजिए, ठीक ना, कि अच्छा लगा कि नहीं लगा, ठीक ना। हमको भी तो पता चलेगा कि आप लोग देखते हैं कि इसी तरह से छोड़ते हैं, अगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है थोड़ा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। अभी हम लोग इसके बाद और दो कोण के बारे में बताते हैं, ठीक ना। ये तो हो गया। इसके बाद हम लोग का क्या है, समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, ठीक ना। उस तरह से बहुत सारे कोण हैं। अभी 10 को कोण के बारे में पूरा क्लियरली समझाना है इस वीडियो में, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्या, समकोण और न्यून कोण और अधिक कोण। तो चलिए हम लोग अब लिख लिए हैं 3, 4 और 5 नंबर। 3 नंबर में समकोण, 4 नंबर में न्यून कोण, 5 नंबर में अधिक कोण, ठीक है ना। तो देखिए समकोण किसे कहते हैं, एकदम इजली है। ये जो 3 गो है ना और एक गो है, 4 गो है, उसको क्या कहते हैं, सरल कोण। ये जो है ना 4 गो, अभी इसमें 3 गो है ना, तो ये 4 गो जो है ना एकदम इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है, ठीक है ना। एकदम आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक ना। जिसको अभी कोण के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो उसको तो बाबू ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है उसके लिए। और जिसको कोण के बारे में पूरा पूरी समझ में आता है, ठीक ना, जो कोण के बारे में पूरा पूरी जानता है, सिर्फ उसका डिफिनेशन नहीं जानता है, उसके बारे में तो ये इजीली है, ठीक ना। तो देखिए समकोण किसे कहते हैं, क्या बोल रहा है, जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक ना, 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम लोग समकोण कहते हैं। तो देखिए 90 डिग्री किस तरह से, मान लीजिए ये एक सतह है, क्या है हम लोग का, एक सतह है। तो देखिए इसमें अगर एकदम सीधा स्केल बैठा के एकदम सीधा लाइन खींच दिए हैं, ठीक ना, तो उसका हम लोग क्या कहेंगे, 90 डिग्री आ गया ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समकोण, ठीक ना। अगर उसका मान 90 डिग्री यानी 90 डिग्री आ रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग समकोण कहते हैं, ठीक ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक ना। तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। क्या बोल रहा है कि जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम लोग समकोण कहते हैं। तो ये तो हम लोग का हो गया। इसको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया है सब कुछ, ठीक है। मान लीजिए इसको मान भी सकते, ए मान लीजिए, इसको ए, इसको बी, इसको सी
मान लीजिए, ठीक ना। तो हम लोग को पूरा सीधा है। यहाँ पर अभी क्या बोलते हैं, चांद नहीं है, नहीं तो नाप के दिखा दे, नाप के बता देते, ठीक। तो मेरा चौक से तो उतना अच्छा से नहीं होगा, लेकिन सीधा है। मान लीजिए आप लोग जब बनाइएगा तो स्केल बैठा के बना लीजिएगा। तो हम लोग का ये समकोण समझ में आशा करता हूँ आ जाएगा सबको, ठीक ना। हम क्या बताएं, जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो, सिर्फ 90 डिग्री, उसके अलावा एक को पॉइंट इधर उधर नहीं। अगर एक पॉइंट कम हो गया तो हम लोग का क्या आ जाएगा, न्यून कोण में आ जाएगा। एक पॉइंट ज्यादा हो गया तो हम लोग का अधिक कोण में आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए समकोण बना, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया है। इसके बाद न्यून कोण, न्यून कोण क्या है कि वैसे कोण जो 90 डिग्री से कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, ठीक ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। जो 90 डिग्री से कम हो, से थोड़ा भी कम हो सकता है, ठीक ना। अगर एक पॉइंट कम हो गया तो वो भी न्यून कोण, ठीक ना। अगर एक ही बारे में 10 डिग्री कम होगा तब भी न्यून कोण। जैसे मान लीजिए 25 डिग्री हो गया तब भी न्यून कोण, ठीक है। मान लीजिए 30 डिग्री तब भी न्यून कोण। जितना कम आएगा, ठीक, माइनस छोड़ के, ठीक ना, माइनस छोड़ के जितना कम आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे, ठीक ना। 90 डिग्री से कम, ठीक ना। 90 डिग्री से कम, जैसे मान लीजिए एक सतह है, ठीक ना, यहाँ पर केंद्र दिया हुआ है। अगर मान लीजिए इस तरह से कोण बना है, इस तरह से मान लिया जाए, ये हम लोग कितना डिग्री, मान लीजिए 60 डिग्री कोण बन गया है, ठीक ना। सपोर्ट देते मान लेते हैं, ठीक ना, ABC तो मान लेते हैं, ठीक ना। तो ये 60 डिग्री का कोण बना, तो 90 डिग्री से तो कम है ना। और एक बना लेते हैं, जैसे और कितना डिग्री बना लेंगे, देखिए इधर यहाँ से मान लीजिए 15 डिग्री का कोण बना लेते हैं। कितना डिग्री का, 15 डिग्री का कोण बना लिए, ठीक है। क्या बना लिए, 15 डिग्री का। तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री से तो कम है, 90 से कम है ना। तो ये हम लोग का न्यून कोण हो गया। तो आशा करता हूँ न्यून कोण समझ में आ गया होगा। देखिए न्यून कोण का डेफिनेशन, जिस कोण की माप, क्या बोले, जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जिसका मान 90 डिग्री से कम, क्या 90 डिग्री से कम हो उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग अधिक कोण। अधिक कोण के बारे में क्या बोल रहा है, अधिक कोण जिस कोण की माप क्या है, जिस कोण की माप 90 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है ना। एक भी पॉइंट या 1000 पॉइंट, जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, ठीक ना। जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, से उसमें 10 भी ज्यादा हो सकता है, 20 भी ज्यादा हो सकता है। 90 डिग्री से ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम नहीं, ठीक ना। 180 डिग्री से ज्यादा कोण ना। तो अधिक कोण, जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण। लेकिन यहाँ पर एक बात यहाँ पर लिख लेना कि परंतु 180 डिग्री से 180 डिग्री से कम हो, ठीक ना। क्या कि अधिक कोण किसे कहते हैं, जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो उसे, यहाँ पर हो होगा, ठीक ना, अधिक हो उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। परंतु 180 डिग्री से कम हो, ठीक ना, क्या है, 180 डिग्री से कम हो। तो यहाँ पर इस तरह से लिख लेना कि 90 डिग्री बीच में, मतलब उदाहरण देके लिख लेना, मैं किसी भी तरह से लिख लेना, 90 डिग्री से कम और 180 डिग्री से 90 डिग्री से अधिक और क्या है, और 180 डिग्री से क्या कम, 180 डिग्री से कम। इसको ब्रैकेट में लिख के, यानी नहीं तो नोट करके
नोट करके आप लोग लिख के रख लीजिएगा नीचे में, ताकि अगर डिफिनेशन मान लीजिए किसी कारणवश डिफिनेशन किसी कारणवश याद नहीं रहा, क्या नहीं रहा, डिफिनेशन तो याद नहीं रहा, तो ये नोट तो याद करके रखना है कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। क्या 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण तो समझ में आ गया होगा, क्या कहते हैं, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए कि जिस कोण के माप 90 डिग्री से अधिक हो, जिस कोण के माप 90 डिग्री से अधिक हो, उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। परंतु क्या है, परंतु 180 डिग्री से कम हो। इसको यहाँ भी जोड़ सकते हैं कि जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो परंतु 180 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। ठीक ना, तो आशा करता है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक ना, तो चलिए 5 को कंप्लीट किए, फिर से 5 को बताते हैं। ठीक ना, फिर से जितना बोर्ड में हटेगा उतना लिख के बताते हैं। ठीक ना, अब क्या है, अब है सरल कोण बाकी है ना, सरल कोण है और ज़्यादा है। ठीक ना, तो हम लोग अब आगे क्या, सरल कोण में, तो देखिए सरल कोण कि क्या बोल रहा है कि जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर हो। ठीक ना, जिस कोण की माप, क्या बोल रहे हैं, जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर है। ठीक, जैसे उस वाला में, जैसे समकोण वाला में बताया ना कि जिस कोण का माप मतलब जिस कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। उसी तरह से ये भी है। ठीक ना, कि बोल रहा है जिस कोण के माप 180 डिग्री के बराबर, क्या बोल रहे हैं, 180 डिग्री के उसका डबल। ठीक ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सरल कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे जगह तो नहीं है, यहाँ पर बता देते। ठीक ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर केंद्र है, ये हम लोग का कितना डिग्री का कोण बन गया, 180 डिग्री का कोण बन गया। कितना बन गया, 180 डिग्री का कोण। ठीक ना, तो 180 डिग्री पूरा पूरी, तो जिस कोण का माप 180 डिग्री के बराबर हो उसे सरल कोण कहते हैं। कुछ समझने वाला चीज नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या जिस कोण का माप 180 डिग्री के बराबर हो, सिर्फ 180 डिग्री, क्या 180 डिग्री के बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सरल कोण कहते हैं। कुछ नहीं है। अब देखिए पूरक कोण। अब पूरक कोण में क्या बोल रहा है कि पूरक कोण देख लीजिए कि यदि दो कोणों के माप का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जिस कोण का माप 90 डिग्री के बराबर, सॉरी यहाँ क्या बोल रहा है, दो कोणों के माप का योग। ठीक है ना, जैसे वैसे कोण, ठीक है, सरल भाषा में बताते हैं कि वैसे कोण जिसमें दो को कोण जोड़ने के बाद, ठीक ना, दो को कोण जोड़ने के बाद 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। ठीक ना, दो को कोण, आप देखिए 45 दो को 45 भी हो सकता है, जैसे 30 और 60 डिग्री भी हो सकता है। उसी तरह से ठीक ना, एगो 30 डिग्री और एगो 60 डिग्री, दोनों को मिला के अगर वह हो रहा है हम लोग का, दोनों को मिला के अगर हम लोग का 90 डिग्री बन रहा है, तो हम लोग का वो क्या हो गया, कौन सा कोण बन गया, हम लोग का वो पूरक कोण बन गया। ठीक ना, तब देखिए वो हम लोग का क्या, कौन सा कोण बन गया, पूरक कोण बन गया। तो देखिए आप मान लीजिए ये हम लोग का सरल रेखा है। ठीक ना, सरल रेखा है। आप देखिए इसमें मान लीजिए ये 60 डिग्री का कोण बना हुआ है। ठीक ना, 60 डिग्री, ये हम लोग का कितना है, 90 डिग्री। ठीक ना, ए बी सी और एगो आ गया है यहाँ पर, और एगो कितना डिग्री का, यहाँ से, ठीक ना, यहाँ से एगो कोण बन गया है, वो हम लोग का 30 डिग्री का कोण बन गया। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक ना, तो ए बी सी यहाँ पर डी दे देते, यहाँ पर ई देते। तो इन दोनों को, सॉरी यहाँ से देखिए थोड़ा सा इधर देखिए, थोड़ा सा कोण बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक, नीचे बना देते हैं। देखिए मान लीजिए 90 डिग्री हो गया, ये हम लोग का कितना डिग्री हो गया, ये हम लोग का 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मान लीजिए यहाँ एगो कोण आ गया, ये हम लोग का कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का कोण। ठीक है, जब यहाँ से फिर से ले रहे, यहाँ से और एक कोण बना रहे, और एक कोण कितना, 30 डिग्री का कोण बना रहे। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो 30 और 60 मिलके कितना हो गया हम लोग का, 30 और 60 मिलके हम लोग का हो गया 90 डिग्री। जब इसको पूरा मापेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री।
ओ मान लेते हैं ABC, ठीक है ना। तो हम लोग का 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हुआ ना। तो हम लोग का क्या बोल रहा है कि दो कोणों के माप का योग में जोड़ करना है, ठीक ना। दो कोणों के माप का योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री के बराबर हो, सिर्फ 90 डिग्री, उससे ज़्यादा नहीं, बराबर हो, तो उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो हम लोग का ये हो गया। आप देखिए क्या है समपूरक कोण, ये थोड़ा समझिए। समपूरक कोण, पूरक कोण आ गया, इसके बाद समपूरक कोण, इसके बाद समान पूरक कोण, मतलब सम मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री से रिलेटेड पूरक कोण, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है, यदि दो कोणों के माप का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। 180 डिग्री, आइए बताएं, जैसे 90 का 2 कर दीजिए, 9 दूना 18, 180 आ गया, 90 दूना 180। तो 180 डिग्री के बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग समपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो समपूरक कोण में देखिए 180 डिग्री होना चाहिए, उससे क्या, उसके बराबर हो, उससे बराबर, इधर उधर नहीं, क्या करना है, उससे बराबर होना चाहिए। थोड़ा भी माइनस में भी नहीं और थोड़ा प्लस में भी नहीं, कोई नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक ना, सिर्फ बराबर चलेगा। तो देखिए 180 डिग्री के बराबर है, मान लीजिए सरल रेखा है, दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक है, दिखाई ऐसा करता ऊपर में बनाते हैं, ठीक ना। यहाँ पर बना देते ये वाला फिगर, मान लीजिए ये 180 डिग्री है, यहाँ पर जहाँ पर बिंदु दिया है ये 180 डिग्री का मान लीजिए। यहाँ पर एक सॉरी बाद में देखते हैं, मान लीजिए ये हम लोग का मान लीजिए कितना डिग्री का, ये हम लोग का 100 डिग्री का कोण बन गया। कितना डिग्री का, 100 डिग्री का कोण हम लोग का ये बन गया है, ठीक है। जब 100 डिग्री का कोण बन गया है, यहाँ पर 100 डिग्री का कोण ये बन गया, तो अब कितना बाकी हम लोग का, अब यहाँ से कितना डिग्री है बाकी, 80 डिग्री मान लीजिए, यहाँ पर 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री बाकी। तो इस दोनों को मिलाने के बाद हम लोग का 180 डिग्री आ रहा है, ठीक ना। तो हम लोग का ये कितना हो गया, 180 डिग्री के बराबर आ गया। इस दोनों को जोड़ देते हैं, देखिए यहाँ पर मान लीजिए 80 प्लस 100, इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना हम लोग का, 180 हो जाएगा। तो ये हम लोग का कौन सा कोण बन गया, समपूरक कोण। समपूरक कोण का डिफिनेशन लिख लीजिए, जैसे यदि दो कोणों के माप का योग क्या है, दो कोणों के माप का योग 180 डिग्री के बराबर हो, सिर्फ 180 डिग्री, ठीक है, सिर्फ 180 डिग्री के बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग समपूरक कोण कहते हैं, ठीक ना। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया है तो फिर से दोबारा वीडियो देख लीजिए, तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, ठीक ना। तो देखिए ये तो हम लोग का क्लियरली यहाँ पर पता चल रहा है कि इस दोनों को अगर जोड़ देंगे, इसको प्लस इसको, ठीक, इस दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना डिग्री का कोण बन गया, 180 डिग्री कोण हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो ये हम लोग का जो समपूरक कोण कंप्लीट हो गया, 8 गो कंप्लीट हो गया। अब कितना बचा, 2 गो, ठीक ना। अब 2 गो क्या क्या बचा है, देखिए पूर्णयुक्त कोण और एक गो क्या है, एकांत कोण, ठीक ना। ये 2 गो बचा है, ठीक है, तो 2 गो बताते हैं, ठीक ना। तो वीडियो कैसा लग रहा है थोड़ा कमेंट करके जरूर बोलिएगा, बताइएगा कि क्या क्या कैसा कैसा लग रहा है, कैसा कैसा नहीं, ठीक ना। तो देखिए, तो पुनर्युक्त कोण किसे कहते हैं और एकांतर कोण किसे कहते हैं, पूरा डिफिनेशन यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक ना। पूरा डिफिनेशन यहाँ हम लिख दिए। क्या बोल रहे हैं, पुनर्युक्त कोण क्या बोल रहे हैं, जिस कोण का माप, क्या बोल रहे हैं कि जिस कोण का माप 2 समकोण से बड़ा परंतु 4 समकोण से छोटा हो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। इसके बाद आप लोग बोले 2 समकोण, तो 2 समकोण, अभी तो समकोण बताए कि समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री को। समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री को, 90 डिग्री को कहते हैं ना। तो 2 समकोण बोला है, तो 2 90 डिग्री प्लस 2 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया ना उसका। 2 समकोण मतलब 180 डिग्री से बड़ा परंतु 4 समकोण से छोटा। 4 समकोण बोल रहा है ना, 4 समकोण मतलब देखिए 4
4 समकोण अगर कर देंगे तो 4 से उसको गुना कर देंगे। 90 डिग्री को जब 4 से गुना कर देते, 90 डिग्री गुना 4 तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री 360 डिग्री के बराबर हो ना, उससे छोटा हो, ठीक ना। जिस क्या बोल रहे, जिस कोण का माप 2 समकोण से बड़ा परंतु 4 समकोण से छोटा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुनर्युक्त कोण कहते हैं। तो पुनर्युक्त कोण जिससे 360 डिग्री से क्या 360 डिग्री से कम और 180 डिग्री से ज्यादा। वहां नोट करके लिख लीजिए कि नोट करके यहाँ पर लिख लीजिए, नोट करके यहाँ पर लिख लीजिए कि 180 डिग्री से 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम, 60 डिग्री से कम, ठीक है। 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो, ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वो क्या है? पुनर्युक्त कोण है, ठीक ना, पुनर्युक्त कोण। तो ये लिख लीजिएगा। इसके बाद आप बोलिएगा कि इसका तो एक फिगर बता दीजिए, थोड़ा सा फिगर भी बता देते हैं। मान लीजिए समतल, समतल इस तरह से अगर समतल दिया हुआ, मान लीजिए इधर एक रेखा आ गया, ठीक ना, इधर एक रेखा आ गया है, ये समतल से इधर एक आया है। तो यहाँ से अगर मापेंगे हम लोग कोण को, इतना दूर माप लिए, ठीक ना। तो जब इतना दूर हम लोग माप लेंगे तो इसका मान लगभग कितना हो जाएगा? इसके तो बैठा कब नहीं देखिए, तो मान लीजिए 200 कितना 200, हाँ लगभग 270 मान लीजिए, ठीक है, 270 डिग्री मान लीजिए, ठीक ना, 270 डिग्री मान लिया। तो क्या है? 180 डिग्री से तो अधिक है 270 डिग्री, उसके बाद 360 डिग्री तो कम है। तो हम लोग का ये क्या हो गया? पुनर्युक्त कोण। तो लिख लीजिए पुनर्युक्त कोण का डेफिनेशन कि जिस कोण का माप 2 समकोण से बड़ा हो तथा 4 समकोण से छोटा हो उसे हम लोग पुनर्युक्त कोण कहते हैं। उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वैसे कोण जिसका माप 180 डिग्री से ज़्यादा हो परंतु 360 डिग्री से कम हो उसे हम लोग पुनर्युक्त कोण कहते हैं, उस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एकांतर कोण। अब एकांतर कोण के बारे में आगे, एकांतर कोण क्या बोल रहा है कि यदि 2 समांतर रेखाओं को अन्य तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती हो तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। तब देखिए मान लीजिए 2 समतल, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है यदि 2 समांतर रेखा मतलब ये कहीं पर नहीं कटेगा, ठीक है। समांतर के बारे में वीडियो बना देंगे, ठीक है, समांतर रेखा के बारे में भी। देखिए 2 समांतर रेखा है, ये कहीं कितना दूर जाए, कहीं पर कटेगा नहीं कटेगा, जाते रहेगा नहीं कटेगा। लेकिन बोल रहा है इसमें 2 समांतर रेखाओं को एक अन्य तिर्यक रेखा, अन्य तिर्यक मतलब तिरछी रेखा, अन्य तिरछी, मान लीजिए इधर से भी कर सकते इधर से भी, एक अन्य तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करती है। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद मतलब काटती है, ठीक ना। अगर काट देती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग उस क्या बोल रहे हैं? प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद बिंदु पर, प्रतिच्छेद बिंदु मतलब यहाँ, ठीक ना, ये वाला बिंदु एक हो गया और ये वाला बिंदु हो गया, प्रतिच्छेद बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। इसमें जो कोण बन रहा है उसको हम लोग कौन सा कोण कहते हैं? एकांतर कोण। ये कोण और ये कोण हम लोग का बराबर हो जाएगी, ये जितना ये भी उतना है, ठीक है, ये दोनों कोण बराबर हो जाए तो इसको हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। तो आशा करता हूँ इसमें तो सभी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा वीडियो को चालू करके देख लीजिए। अगर तब भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर पूछिए कि कमेंट करके पूछिए कि यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, ये वाला कौन समझ नहीं आ रहा है, कमेंट करके पूछिए, फिर से एगो दूसरा वीडियो बना के भेज देंगे। अगर उसी में भी समझ नहीं आ रहा है तो आपका व्हाट्सअप नंबर दीजिए, व्हाट्सअप नंबर में हम उसका वीडियो बना देंगे और आपको भेज देंगे, ठीक ना। अगर यूट्यूब में नहीं छोड़े, मान लीजिए आप खोजते रहिए कि कब छोड़ेगा तो व्हाट्सअप नंबर से हमको मतलब व्हाट्सअप नंबर दीजिए, वहाँ से व्हाट्सअप नंबर में आप पावर क्लासेस सॉल्यूशन करके सर्च मतलब कीजिए, भेजिए, वहाँ से हम बता देंगे इसका, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा
थोड़ा कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक ना। अगर ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, जैसे अगर अच्छा लगा तो तब भी बताइएगा और बुरा लगा तब भी बताइएगा। तो आशा करता हूँ बुरा नहीं लगेगा। तो और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचते रहे, ठीक ना, और आपको नॉलेज उससे मिलते रहे। तो जय हिंद।